वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ जिस कंसेप्ट के सहारे आप किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए जो कंसेप्ट है क्या है। वॉल्यूम ऑफ ए सिमेट्रिकल बॉडी इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। ये हमारा मेन फंडा है कि यदि हमारा बेस एरिया सिमेट्रिकल बॉडी कहते किसको हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि सिमेट्रिकल बॉडी होता क्या है। सिमेट्रिकल बॉडी हुआ कि जैसे एक एक्सिस, मान लो एक ऐसा बॉडी जिसको किसी एक एक्सिस के अलोंग यदि हम दोनों तरफ देखें तो वो सेम दिखने में लगे, मीन्स सिमेट्रिकल, एक जैसा रूप हो उस एक्सिस के अबाउट दोनों साइड। जैसे ये सिलेंडर है, इसको हम इसके सेंटर से यदि हम एक्सिस खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दोनों तरफ सेम दिखेगा। ठीक है, या हम सिलेंडर को ऐसे रखें और ऐसे हम एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस हम एज्यूम करें, दोनों तरफ सेम दिखेगा। मीन्स इस लाइन के अबाउट ये क्या बॉडी सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा इधर दिखने में आ रहा है उधर वैसा ही इधर दिखने में आ रहा है। तो सिमेट्रिकल बॉडी, अब जैसे हम एक क्यूबॉइड ले लेते हैं, क्यूबॉइड ले लिया, यदि हम एक ऐसा एक्सिस एज्यूम करें जिसके अबाउट ये दोनों तरफ दिखने में क्या हो, सेम, तो इसके सेंटर से, बेस के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सिस एज्यूम करेंगे जिसके अबाउट ये सेम दिखेगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल बॉडी है। अब जैसे, अब देखिए, सपोज कीजिए ये एक स्फीयर है, हमने एक एक्सिस एज्यूम किया जो इसके सेंटर से जाता है, तो ये भी इस एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिमेट्रिकल बॉडी क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। अब इसका बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी हाइट यदि h है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका बेस एरिया क्या होगा, यदि लेंथ है l और ये बेस है b, तो चूंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है तो l इंटू बी इसका बेस एरिया हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, l इंटू बी, यदि इसकी हाइट h है इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेस एरिया हो गया, l इंटू बेस क्या हो गया, बेस एरिया हो गया, और ये हाइट हो गया। तो l इंटू बी इंटू एच, इसीलिए हम वॉल्यूम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, l इंटू बी इंटू एच होती है। अब यदि ये क्यूब होता तो इसका सारा एज का लेंथ सेम होता, मीन्स इसको यदि ए करेंगे तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए बेस एरिया हो जाएगा, और ए इसका हाइट है, तो सबकी लेंथ सेम हो जाएगी। अब एक मैं आपको शेप दे रहा हूँ सिमेट्रिकल। एक मान लीजिए कि हमारा एक बॉडी है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इसको हम h हाइट तक जो है इसको उठा दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है, क्योंकि इसके अबाउट यदि हम एक लाइन खींच रहे हैं तो ये दोनों तरफ सेम दिखेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, इसका तीनों साइड इक्वल होता है, इसकी हाइट एच, तो इसकी एरिया क्या होती है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो इसका एरिया तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और इंटू हाइट इसकी एच है, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स बेस एरिया हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस एरिया हो गया। बेस हमारा कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसको हमने एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वॉल्यूम निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिमेट्रिकल बॉडी इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, थैंक यू।